गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल आरती रतन में। आज वट सावित्री का व्रत था। वो भी व्रत पूरे टाइम नहीं रहता, सुबह ही रहता है। जितने देर पूजा आपको करनी होती है, वट सावित्री की पूजा होती है, उसके बाद खा सकते हैं। और ये देखिए, मैं गई मंदिर, और मंदिर में मैंने कहा सारा सामान, मैंने अपने हिसाब से तो सारा सामान ले लिया, लेकिन मैं फल भूल गई थी ले जाना। तो मैं इनसे कही थी फल भूल गई हूँ। ये देखिए, बोल रही हूँ फल भूल गई, फिर ये लेने गए। इसके बाद मैंने पूजा स्टार्ट की, और देखिए मैंने पूजा करना शुरू कर दिया। मुझसे पूजा वैसे नहीं उतनी आती जितनी मम्मी लोगों को आती है। और देखिए इधर की पूजा क्या होता है, पंखा किया जाता है भगवान को, और भी चीज़ें यहाँ पर दूसरी तरह से लोग पूजा करते हैं। हर जगह का अपना अपना रूल्स होता है, नियम होता है कि ऐसे पूजा करना होता है। और ये देखिए, सब कोई अपने अपने हिसाब से पूजा कर रहा है, जैसे मतलब जिस जगह का जहाँ जैसा वो है पूजा करने का नियम। और मैं भी अपने हिसाब से कर रही थी, मुझे पूजा नहीं आ रही थी, कई जगह पे भूल जा रही थी कि यहाँ पर क्या करते हैं। तो फिर अगल बगल देख के सोचती थी कि हाँ हाँ ये करते होंगे। और पूजा, मुझे ना ये वट सावित्री का, करवा चौथ का, ये ना व्रत मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब पूजा अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें ना पूरी तरह से तैयार होके बढ़िया पूजा करो, बहुत अच्छा लगता है पूजा करना। और अगर मेरी मम्मी होती, सासू मम्मी, तो वो मुझे बताती रहती कम से कम कि ये ऐसे करना है वैसे करना है, तो उसमें आइडिया मिलता रहता है ना, कोई बड़ा होता है तो। ये तो अपने मन से करने में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर बड़े होते हैं ना तो कुछ ज़्यादा मज़ा आती है पूजा करने में। और ये देखिए, इसके बाद मेरी थोड़ी पूजा हो गई थी। इसके बाद धागा लपेटने का ही था कि 7 बार परिक्रमा लगाना था ना पूजा करते समय। जो वट का वृक्ष होता है उसमें 7 बार या 5 बार परिक्रमा लगाया जाता है, और चने डाले जाते हैं। ऐसे करके मैंने पूजा किया। और मैंने आज पूजा में ये वाली साड़ी पहनी थी, कहते हैं लाल या पीली साड़ी पहननी चाहिए। मैंने पीली साड़ी पहनी, उसमें जो बॉर्डर था ना उसमें सदा सौभाग्यवती भव लिखा था। मुझे बहुत अच्छी लगी ये साड़ी। और आप बताइएगा कमेंट में आपको कैसी लगी ये साड़ी। इसके बाद पूजा मेरी थोड़ी और बची थी, पूजा फटाफट करनी थी। लेकिन जो हमारे यहाँ क्या होता है ना, पूजा मतलब सब क्या होता होगा मुझे नहीं पता, खैर उसमें 11 चने और एक जो वट का बीज होता है ना, तो उसको गुटका जाता है, इकट्ठा गुटका जाता है। तो उसमें ना अगर खट्टा गुटक गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो गुटकना मुश्किल हो जाता है। और कोरोना टाइम में तो मैं वैसे ही घर में ही पूजा करती थी, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते थे। दूसरी बात, बाहर भीड़ बहुत रहती थी, तो डर लगता था कोरोना वगैरह से। और जो पेड़ की डाल होती थी ना, वो घर में लेके और हम पूजा कर लेते थे। बहुत ही ये रहता था ना कि जितनी देर तक पूजा करते रहो। मंदिर जाने में ये रहता है फटाफट जाओ, क्योंकि ये भीड़ हो जाती है। और घर में ये रहता है डाल किसी भी चीज़ में लगा के और कर लो। मेरी दीदी लोग ऐसे ही करती हैं, घर में डाल लगा के, और घर पे ही या तुलसी में लगा लो डाल, तो उसमें पूजा कर लो। कोई उसमें वो नहीं है कि आप मंदिर ही जाओ, अगर मंदिर पास में है तो जा सकते हैं। मैं तो मंदिर गई थी, पहली बार मैं मंदिर गई थी। एक बार और मंदिर गई थी पूजा करने, और इसके बाद अकेले पूजा करने यहाँ मंदिर में आई थी मैं, और फटाफट फेरे लगाए थे। अच्छा, ये जो वट सावित्री का व्रत होता है, ये पति की लंबी आयु के लिए होता है। व्रत क्या, पूजा होती है। व्रत तो मैं बार बार मुँह से निकल रहा है, व्रत पूजा होती है। जब तक पूजा होती है तभी तक व्रत करना पड़ता है। और सब लंबी आयु के लिए, देखिए कितनी सारी औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए आई हैं। मैं भी आई हूँ पूजा के लिए, ताकि पति की लंबी आयु हो। और फटाफट परिक्रमा लगा चुकी हूँ मैं, ये देखिए, देख रहे हैं आप। अच्छा, ये जो बाकी औरतें हैं ना, ये जो सिंदूर लगा रही है, ये लोग बिहार की हैं ना, तो बिहार के हिसाब से वहाँ पर ना अलग तरह से पूजा हो रही थी। मतलब तौलिया लेके आई, पेड़ में तौलिया उठाई, पंखा करी, और फल, बहुत सी चीज़ें अलग थी इनकी। तो उनका अलग टाइप में था पूजा करने का। और मेरा जल्दी थोड़ी मेरी पूजा हो गई, उनकी काफ़ी टाइम तक पूजा होती रही। इसके बाद जो पेड़ में बीज होता है, बोड़ी होती है, हमारे यहाँ बोड़ी बोलते हैं, अब आप क्या पता नहीं क्या बोला जाता है, उसको तोड़ के
11 चने के साथ खाया जाता है, तो वही मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ लगा है छोटा सा, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े लगे थे, वो गुटक तो पाती नहीं, इसलिए छोटा सा ही लेना था और मैंने तोड़ लिया था। इसके बाद मैं देख रही थी कि इससे छोटा मिल जाए, और इसके बाद मैंने कहा चने और बोड़ी दोनों साथ में गुटकनी है। तो पूजा किया, और पूजा करने के बाद उसको जो चने थे उसको गुटकना था, इसलिए पहले आरती करनी थी। आरती मैंने किया, और ये देखिए आरती किया मैंने। और सारी ये जो बगल में लेडीज़ थी ना, उससे मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे धागा, जो मतलब सुहाग का धागा होता है, जो एक देवी मैया में चढ़ाया जाता है, एक खुद पहना जाता है, तो मैंने एक लेडीज़ से कहा कि प्लीज़ मुझे पहना दीजिए, तो उन्होंने पहनाया था धागा। और ये देखिए मैंने धागा पहन लिया। उसके बाद ये आंटी से मैंने कहा कि कोच में मेरे फल रख दीजिए, क्योंकि ये भी यूपी की थी, हमारे साइड की थी, तो इनको पता था कि क्या क्या करा जाता है, तो इन्होंने मुझे बताया। और इन्होंने फिर कोच में मेरे फल और बाकी पूजा का सामान मेरे कोच में रखने के बाद उन्होंने रख दिया, और ये कहा कि ऐसे होता है। तो मैंने कहा हाँ ऐसा ही होता है, मेरी मम्मी बता रही थी। और फिर मैंने उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया, और मेरी पूजा हो गई थी। इसके बाद पूजा करने के बाद फिर चना और बोड़ी खानी थी। ये देखिए मैंने चना काउंट किया कि कितने चने खाने हैं, और चना और जो बोड़ी थी उसको मैंने सोचा कि कैसे खाऊं, इकट्ठा गुटक पाऊंगी कि नहीं। कई लोग क्या होता है ना कि एक एक करके गुटक लेते हैं, लेकिन मैंने फिर डाला और गुटका फटाक से गुटका। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा होती है कि फट से गुटक जाना होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती कि नहीं गुटक पाना होता, एक बार में ही गुटक जाना होता है। और भगवान की प्रार्थना की कि हे भगवान सब अच्छा हो। प्रार्थना करने के बाद मेरी देखिए पूजा हो गई। चलो चलो बेटा चलो आजा। मैं भरत की पूजा करने गई थी, और वहाँ पर मैंने पूजा की। आपको थोड़ा बहुत जो भी मैंने पूजा दिखाई वीडियो में, उतना ही मुझे पूजा आती थी, और ज़्यादा पूजा तो नहीं आती थी। तो साल में करती तो मम्मी मुझे बताती, तो ज़्यादा आइडिया रहता है ना कैसे पूजा करते हैं। यहाँ पर जो लेडीज़ें थी उन्होंने जितना मुझे बताया उतना मैंने पूजा कर दिया। और उसके बाद ज़्यादा दूर नहीं जाना था, यहाँ पर थोड़ी दूर से ही पूजा करने जाना था, मैंने पूजा किया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।